एक जुमला बोल रहा हूं, हजरत को गवाह बना। किसी बेपर्दा की अगर औकात दिखानी है तो जब वो बेहिजाब होकर के मगरिबी लिबास में तुम्हारे सामने आए तो उसकी ख्वाहिश रहती है कि नजर पड़े मेरे ऊपर। सुन लीजिए, हुस्न चाहता है मेरे ऊपर नजर पड़े, उसको खातिर में नहीं लाओ, निगाह उठा के ना देखो, उसकी औकात में आ जाएगी। बेशक निगाह ही ना उठा के देखो, खुदा की कसम वो अपनी नजरों में गिर जाएगी। और तुम बार बार तक के देखोगे तो वो अपने आप को समझेगी मैं हीरो हूं, मैं भी कुछ हूं। नजर ही ना डालो, नजर ही ना डालो, उसको अपनी औकात नजर आ जाएगी मैं हूं क्या। सरकार बायजीद बुस्तानी ने वयगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना की तफसीर बन गई, निगाहें झुका ली। कहने लगी ओ बाबे, इतनी महंगी कीमत अदा करके आया है और निगाह भी उठाता नहीं। एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब हैं, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरा जमाल लाजवाब है, मेरा कमाल लाजवाब है। लोग एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं। तू मेरे हुजरे खास में आ गया है, मेरे हुस्न को तो देख, मेरी जवानी को तो देख, मेरे चेहरे को तो देख। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या देखूं, ये दिल एक ही है, किसी और को दे बैठा हूं, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। यार इधर वाले भी बोल रहे हैं, इधर वाले बोल रहे हैं, दिल एक ही है, उसे दे बैठा हूं, तुझे देने के लिए है ही नहीं, तो देखूं क्या। कहने लगी कोई मुझसे भी खूबसूरत है। कहने लगी जिसे दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, उसके कदम का तलवा चांद भी देख के शर्माने लगे। कहने लगी कौन है। बायजीद बुस्तामी बोले वो नबियों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, सरज़मीने मनोटा पुल। सुभान अल्लाह। जिसे मैं दिल दे के आया हूँ वो नबियों का सरदार है, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ वो मदीने का ताजदार है, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ। अपनी जबान में वो कह रहे थे, आला हजरत ने उनकी जबान की तर्जमानी कर डाली। गोया के बायजीद बुस्तामी कह रहे थे सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। आए आए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील कब गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सुखनीस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे देखें कैसे तेरी औकात क्या है। और इश्क और जर्सी वालों जाओ, बड़े अच्छे लग रहे हो। नहीं एक मिनट बस बैठो बैठो, मुझे तकलीफ हो रही है। देखिए एक बात बताऊं मैं, तकरीर करना समझ लीजिए कमाल नहीं है, लेकिन आपको समझा देना ये कमाल है, भेजे में घुसा देना ये कमाल है। उठ के जाता है तो कोई लगता है कलेजे में पैर रख के जा रहा है, इसलिए कि रात के इतने बजे 1:30 बजने वाला है और हम जो तकरीर आपको कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये इस वक्त जो है बची है हजरत के कदम की बरकत। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, सूफिया फरमाते हैं, सुनिए, सूफियों की जो जिंदगी है ना और उनका जो तकवे वाला मामला रहता है ना, वो थोड़ा अलग ही रहता है। सूफिया इश्क की तफसीर बयान करते हैं, कहते हैं इश्क किसे कहते हैं। जी बेशक। इश्क किसे कहते हैं। सूफिया कहते हैं इश्क वो है कि अपने महबूब से बढ़ के न किसी को समझे न सोचे, बेशक ये इश्क है। अपने महबूब से बढ़ के ना किसी को समझे ना सोचे। वो जो कुरान शरीफ में हजरत मूसा ने कहा था, रब्बी अरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो क्या कहा, उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। तो हजरत मूसा ने देखा, जलवा नजर आया, तूर पे बेहोश हो गए। सूफिया फरमाते हैं, कहते हैं बेहोश क्यों हुए, बेहोश इसलिए हुए मूसा इश्क हमसे है, देखता पहाड़ को है। जी इश्क हमसे है, तक
कहता पहाड़ को है। अगर इश्क है तो महबूब से बढ़कर न किसी को सोचो न समझो, सबसे खूबसूरत मेरा महबूब है। अगर इश्क नबी से है तो फिर फिरा करे कोई बाल खोलकर, फिरा करे कोई स्कर्ट में, फिरा करे कोई मगरिबी तहजीब में, मैंने देखना ही नहीं है। इसलिए कि मेरे महबूब से बढ़ के तो किसी का हुस्न नहीं हो सकता ना। बेशक हार गई वो, अब कुछ ना कह सकी। तो बोली बाबे ये बता फिर आया क्यों है? कहने लगे पूरी रात की कीमत दे करके आया हूँ। तो तू बताएगी कि मैं नजर कहाँ रखूंगा, मैं बताऊंगा कि तू नजर कहाँ रखूंगा। जी बाबा, कीमत हमने दी है ना, तो वक्त के मालिक हम है ना, हुक्म हमारा चलेगा तेरा नहीं। हाय हाय, हमने दे दी ना कीमत। तू कौन होती है बताने वाली, मैंने क्या करना है, मुझसे पूछ के तूने क्या करना। कहने लगी हाँ उसलूब तो यही है, तो मुझे बता बाबे मुझे क्या करना है। कहने लगे जाके सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पैसा दे चुके थे, कीमत दे चुके थे, गुस्ल करा दिया गया। कुछ लोग अपना पैसा खर्च करते हैं शैतानियत को प्रमोट करने के लिए, और कुछ खर्च करते हैं दीन को प्रमोट करने के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा हो, सुभान अल्लाह। तुम्हारा पैसा दीनदारी में खर्च हो, कितना अच्छा हो। आ गई गुस्ल करके, कहने लगी अब क्या करना है मैंने। कहने लगे चादर इतने अच्छे से ओढ़ लो कि तुम्हारे सर के बाल की सियाही भी नजर ना आ सके। हाय हाय, सर के बाल की जो कालिक है ना वो भी नजर ना आ सके, ओढ़ लो। अच्छे से चादर ओढ़ ली, अब खड़ी, अब क्या करना है। हाय हाय, हाथ में मुसल्ला जो लाए थे ना बिछा दिया। कहने लगे 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल अदा कर ले। सुभान अल्लाह। कहने लगी ओ आने वाले अजीब आने वाला है, पैसे खर्च करके नमाजें पढ़वा रहा। अपनी अपनी ख्वाहिश और अपनी अपनी चॉइस है यार। कोई जलसे में खर्चा करता है तो कोई मुकाबले कव्वाली में वो खर्चा करता है, तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। कहने लगे 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ ले। कहने लगी बाबे मुझे तो मानना पड़ेगा, नियत करके शुक्राने के नफल के लिए, अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा लगा देना। शुक्राने के नफल की नियत करके लोगों खड़ी हो गई, जैसी कहा अल्लाहु अकबर, इसने नमाज शुरू की। बायजीद बुस्तानी सजदे में गिर गए, पेशानी जमीन पर रख के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तेरा काम है। इतना कह के सजदे से सर उठाया, इसने सलाम फेरा। जब इसने खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ जोहर, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। सल्ला सलामत रखे। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। जो वक्त की फाहिशा थी, एक अल्लाह वाले की निगाहे करम क्या पड़ी, वक्त की वलिया हो गई। हाय हाय, तौबा करो, ऐसे हो जाते हो जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिए हो। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लोगों, जिंदगी के बाद तुम्हें मरने के बाद कुरान नहीं याद आना चाहिए, मरने से पहले कुरान याद आना चाहिए। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म। मरने के बाद शरीयत याद, हाँ पगड़ी बंदगी, मरने के बाद शरीयत याद नहीं आना चाहिए, मरने से पहले। बेटी मर गई, बीवी मर गई, माँ मर गई, बहन मर गई, तो अब इतना हाल ये है कि उसको कफन दिया गया। कब्र में जब उतारा गया तो चारों तरफ से कहा गया चादरें लगा लो, रुमाल लगा लो, कब्र में उतार रहे हैं। होता कि नहीं होता? लगाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भाई आज तेरी बहन मर गई तो तुझे चादर का इतना ख्याल है कि कब्र में भी बगैर पर्दे के नहीं जाने दे रहा। काश जब ये बाजारों में बेपर्दा जाती थी तब तुझे ये चादर याद आ गई होती। जब बाजारों में ये पर्दा बेपर्दा घूमती थी, काश तुझे जब ये चादर याद आ गई होती तो तेरी बहन कब्र में भी सुकून से रहती, हश्र में भी सुकून से रहती।
सुभान अल्लाह। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के बोलो नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं खाली ये कह के नहीं जा रहा नमाज पढ़ेंगे, खाली नमाज नहीं, हमने तो जिंदगी, हमने तो बनाना ही नबी को आइडिया है। खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे सुन्नत के मुताबिक, सोएंगे सुन्नत के मुताबिक, चलेंगे सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। बोलो हराम कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे, हल्की आवाज आई, शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब को गवाह बना के आपने वादा किया है, मर जाना मगर वादे से कभी मत हटना, बोलो इंशाअल्लाह। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह